हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। 10,000 रुपए की होगी और आखिर पूरा मामला क्या है, जरा आप आगे इस रिपोर्ट में देखिए। स्वच्छता अभियान को लेकर मौजूदा सरकार बड़े बड़े दावे करती है, देश और प्रदेश को स्वच्छता का पाठ पढ़ाती है, लेकिन जब सरकारी अधिकारियों का ही घर कबाड़ से अटा हो और अधिकारी ही स्वच्छता अभियान को पलीता लगाते हो, तो इसे आप क्या कहेंगे? जी हां, हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी तहसील परिसर में सालों से रखे कबाड़ में तब्दील हो चुके उन वाहनों की, जिनकी कीमत करीब 50,000 रुपए होगी, लेकिन उनकी सुरक्षा में सालों से 3 पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिनकी मासिक आय करीब 1.5 लाख है, यानी आमदनी 98 और खर्चा रुपया। मैं तो कहता हूँ इसमें जो ये पड़े हैं महीने का गवर्नमेंट का 1.5-2 लाख रुपए नुकसान हो रहा है। इसमें 3-3 पुलिस कर्मचारी लगा रखे हैं, इसको निकाल देना चाहिए। इसमें सांप घोड़े पैदा होते हैं इसके अंदर, और इसका वेस्टेज आ रहा है, इसका सदुपयोग हो, ज़मीन का सदुपयोग हो, ये सांप घोड़े पैदा होते हैं। इसको करना, गवर्नमेंट ने इसको ध्यान देना चाहिए। इसको बन सकता है, ये इतनी कीमती जगह है, इसका काम आ सकती है। फिर इसमें रेस्ट हाउस बन सकता है, बैठने की, तहसील के अंदर भीड़ होती है, पार्क बन सकता है। इसका फायदा कुछ नहीं है, तो नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट का। इस संदर्भ में जब हमने तहसील परिसर में आने वाले लोगों से बात की, तो सभी का यही कहना था कि सालों से इस परिसर में ये सरकारी कबाड़ रखा हुआ है, जिसमें सांप और अन्य जहरीले जीव जंतु रहते हैं, और इन्हीं के बीच बने एक कमरे में 3 सुरक्षा कर्मी रहते हैं, जो इस कबाड़ की सुरक्षा में तैनात हैं। यहाँ फैली गंदगी के पास बैठकर लोग बनी कैंटीन में चाय नाश्ता करते हैं, लेकिन हर वक्त उन्हें एक अनजान सा डर लगा रहता है। यहाँ इस पे सांप गोरे बिच्छू जीव जंतु बहुत पैदा होते हैं। इसका रेवाड़ी की डीसी साहब को भी मैं रखूँ, यहाँ क्या हाल कर रखा है ये देखे। यहाँ तो कम से कम पार्क बन सकता है, रेस्ट हाउस बन सकता है, लोग वहाँ कहीं बैठ करके आराम कर सकते हैं। तहसील में मारे मारे फिरते बैठने के लिए जगह नहीं है। कैंटीन है, वो देखो कैंटीन का बुरा हाल कर रखा है। क्यों नहीं होगा बुरा हाल? क्योंकि जब बगल में बदबू आती है, सीटते हैं सबके भी, आदमी यहाँ ठहर नहीं सकता यहाँ पर ठहरने के लिए। और ये कम से कम कबाड़ के 2 फायदे होंगे, एक तो कबाड़ के पैसे खड़े होंगे, ये जमीन का सदुपयोग होगा। अगर इस सरकारी कबाड़ की बोली लगाकर उसे बेच दिया जाए, तो सरकार के खजाने में रेवेन्यू भी आएगा और यहाँ सफाई व्यवस्था भी रहेगी। साथ ही यह जगह खाली होने के बाद यहाँ सरकारी विभाग भी बनाया जा सकता है। आखिर दूसरों को जागरूक करने वाले प्रशासन कब जागेगा और कुंभकर्णी नींद से उठेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त होगी। हरियाणा न्यूज के लिए रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट। तो स्वच्छता को यहां पर पलीता हुआ लगता हुआ नजर आ रहा है, और इसी को लेकर के हम लगातार आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इससे पहले आपको ये रिपोर्ट भी दिखाई है, और इस रिपोर्ट के जरिए आप बहुत हद तक ये अंदाजा लगा चुके होंगे कि कैसे काम हो रहा है। और फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। बीके यादव इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बीके यादव जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज सर। आज का विषय रेवाड़ी के अंदर जो पुलिस लाइन के भीतर कबाड़ इकट्ठा हो रखा है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई उपयोग नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस जगह का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वहां से उस कबाड़ को हटा दिया जाए तो उसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकता है और उस परिसर को उपयोग में लाया जा सकता है। तो ऐसी बहुत जगह है सरकारी संस्थान के अंदर जहां पर ऐसे ही कबाड़ इकट्ठा हो रहा होता है, उसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऐसी जगहों को चिन्हित करना चाहिए। आपको इस पर क्या लगता है? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारी जितनी भी ये संस्थाएं हैं, जितनी भी ये जगह हैं, मोस्टली कर्मचारियों का फीडबैक देखने में आता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। अभी हमने हमारी समिति की तरफ से नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से 15-20 गांव में नंदगांव के मंदिर से श्री गणेश किया है प्लांटेशन पौधारोपण का कार्यक्रम, और आयुर्वेदिक पौधे, हर्बल, फलदार काफी अच्छे रिलीजियस भी हैं। तो सरकारी स्कूलों में, मंदिरों में लगा के देखा है फीडबैक, तो बच्चे उखाड़ कर ले जा रहे हैं। कोई टीचर है वो उनका फीडबैक नहीं है,
दीवार ऊपर से आकर के पौधे उखाड़ना, कोई उनकी मतलब कोई चौकीदार नहीं है, चौकीदार जो जिसकी ड्यूटी बनती है। तो ये कबाड़ है। हम समिति हमारी सेवा और पुण्य का कार्य कर रही है सरकारी संस्थाओं में, और उनका कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं जो पद के ऊपर बैठे हैं वो लापरवाही है उनका। तो मेरा सरकार से निवेदन है, प्रशासनिक अधिकारियों से, जितनी भी ये सरकारी जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जहाँ कोई कबाड़ है या कोई भी है, तो उनकी एक जिम्मेवारी समझ करके अपनी ड्यूटी को निष्ठापूर्वक पे जाना। लेकिन निष्ठापूर्वक ड्यूटी पे जाने वाले बहुत ही कम कर्मचारी हैं, और कम कर्मचारी जो होता है उनकी वैल्यू नहीं होती, और ईमानदारी से जीने वालों को बहुमत भी नहीं होता। वो बेचारे कितनी ड्यूटी करेंगे? ड्यूटी अगर ईमानदारी से करेंगे तो फिर उनको जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका बहुमत ज्यादा हो जाता है, वो उनका फीडबैक मिलता नहीं ईमानदार कर्मचारियों का। तो एक तो ऊपर से कानून होना चाहिए हमारे माननीय नेताओं की तरफ से, सटीक से सटीक 1 हफ्ते के अंदर जितनी भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं उनका पूरा फीडबैक होना चाहिए। अभी मैं पीछे भी बताया था मीडिया के माध्यम से, नंदगांव का जो पोस्ट ऑफिस है वहां पे जो पोस्ट मास्टर साहब हैं वो शहीद संदीप जी जो सीआरपी में दंतेवाड़े में 70 के जवान के लगभग जो शहीद हुए थे, उनमें शहीद संदीप जी नंदगांव से थे, और उनके फादर अभी पोस्ट मास्टर डाकखाना में कार्य कर रहे हैं। और वो डाकखाना इतनी जर्जर अवस्था में है कि उसका किवाड़ है, गेट है या छत है, दीवार है, बिल्कुल इतना हो गया कभी भी गिर सकता है। तो अब उसकी जान को भी खतरा बना हुआ। शहीद का जो पिताजी है शहीद संदीप जी की सच्ची श्रद्धांजलि अब कहाँ तक बचेगी? देखो, तो सरकार से मेरा निवेदन है उस पोस्ट ऑफिस की तरफ ध्यान दें, और शहीद के जो पिताजी हैं शहीद संदीप जी जो दंतेवाड़े में हुड्डा के टाइम सीएम साहब हुड्डा थे, उसमें 70 के जवान जो लगभग शहीद हुए थे, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, ताकि उनके परिवार का हम ख्याल भी कर सके, और जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं उनका एक अच्छा फीडबैक भी मिल सके। तो काफी स्कूल भी ऐसे हैं और भी संस्थाएं ऐसी हैं जो जर्जर अवस्था में हैं, और वो कभी भी गिर सकते हैं, जान माल की हानि हो सकती है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, कई बार घटनाएं भी हो जाती हैं। लेकिन सरकार घड़ियाली आंसू बहा करके 1-2 लाख रुपए मीडिया के माध्यम से उनको दे देते हैं परिवार को, बस खाली एक दिखावा करने के लिए। लेकिन उससे पहले ये नहीं देखते कि जान जो है ना कितनी जोखिम में डालकर वो बच्चे पढ़ते हैं, उनके अभिभावक भेजते हैं। और पहले तो ये तो एक अभिभावकों के 10-10 बच्चे होते थे, अब तो हम 2 हमारे 2, और आजकल तो ये फैशन हो गया हम हमारे एक वाला बच्चा इतना कॉस्टली होता है। और फिर 84 लाख जो योनियां होती हैं उनमें से पार करके मनुष्य का जन्म होता है कितनी तपस्या के बाद, और फिर उसकी जान चली जाती है किसी सरकारी अधिकारियों की वजह से, तो माननीय नेताओं की वजह से। ये ऊपर से इन अधिकारियों को आदेश क्यों नहीं देते जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं? हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिक यादव जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसे स्वच्छ भारत बनेगा? और जिस स्वच्छता का नारा दिया जाता रहा है, जो कहा जाता रहा है कि प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन रेवाड़ी में स्वच्छता का सत्यानाश क्या हो रहा है आप ये भी बता सकते हैं? सालों से पड़े पुराने वाहन कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। तहसील परिसर में ये सब सरकारी कबाड़ रखा हुआ है। 50,000 रुपए के कबाड़ की सुरक्षा पर बेशुमार पैसा खर्च किया जा रहा है। कबाड़ की सुरक्षा में 3 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, और कबाड़ में जहरीले जीव जंतु घूमते रहते हैं, जो कि एक बड़ी परेशानी बन चुके हैं। और कबाड़ किस विभाग का है ये जानकारी विभागों को नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान को ये तस्वीरें पलीता लगाती हुई नजर आ रही हैं, और बढ़ती गंदगी की वजह से अब लोग परेशान हो चुके हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो सरकारी कार्यालय है, जो परिसर है, वहां पर साफ सफाई अगर हो तो इस जगह को और भी ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर पार्क बन सकता है, यहाँ पर बैठने के लिए व्यवस्था हो सकती है। यहाँ पर काफी मात्रा में जब लोग आते हैं, भीड़ वहां पर इकट्ठा होती है, लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं होती है। तो ऐसे में अगर इस जगह को साफ कर दिया जाए तो वहां पर बाकायदा और भी ज्यादा अच्छे तरीके से इस पूरे सरकारी परिसर को तैयार किया जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ अभियान चलाने से पूरा जो देश है, पूरा जो प्रदेश है वो स्वच्छ हो पाएगा? सिर्फ अभियान चला दिया और उस पर हम कोई भी कदम ना उठाएं, विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी पूरी तरीके से आंखें मूंद कर बैठे रहें,
लेकिन इन तस्वीरों को देख करके आपको क्या लगता है, जो अधिकारी हैं क्यों उनको नहीं दिख रहा है? क्यों आखिर वो इन सभी चीजों को अगर देख भी रहे हैं तो क्यों अनदेखा कर देते हैं? और अगर यहां पर किसी भी तरीके से अगर जनता की सुविधा के लिए अगर कोई भी काम किया जाए तो यहां पर बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है। यहां पर बैठने की व्यवस्था हो सकती है, यहां पर और दूसरे आप यहां पर काम किए जा सकते हैं। तो ये सब कुछ ध्यान आखिर किसको देना होगा? यहां पर अधिकारियों को ही इस बारे में सोचना होगा। और सवाल यही है कि क्यों आखिर 50,000 रुपए के कबाड़ की सुरक्षा के लिए एक मोटे पैसे खर्च किए जा रहे हैं? आखिर व्यवस्था जो सरकारी परिसर है, जो तहसील परिसर यहां पर आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं रेवाड़ी का, उसके अंदर व्यवस्था आखिर ठीक कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और आप जरा हमें यह भी बता सकते हैं, जैसा कि हमारे साथ बीके यादव जी कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने बताया कि उनके इलाके में जो सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी परिसर हैं, वहां पर स्वच्छता का जो नारा है वो कितना सार्थक नजर आ रहा है, या फिर सरकारी कार्यालयों के अंदर अगर जो उपयोग करने वाली जगह है उसको कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर कितना उसका उपयोग किया जा रहा है, या फिर ऐसे ही व्यर्थ वो जगह पड़ी हुई है उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है और वहां पर सिर्फ कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, वहां पर सिर्फ गंदगी ही इकट्ठा हो रही है। तो ऐसी अगर सरकारी परिसर के भीतर की किसी तस्वीर को आपने देखा है या आप जानकारी आपके पास है, आप चाहते हैं कि वहां पर उन चीजों के अंदर बदलाव लाया जाए, तो आप हमारे इस मंच के साथ कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। और साथ ही अब फोन लाइंस खुल चुकी हैं, फोन लाइंस खुलने के बाद आप अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। तो कबाड़ में जीव जंतु खुले घूमते रहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कहा जाता है कि सरकारी परिसर हो या शहर का कोई भी इलाका, वहां पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहां पर साफ सफाई व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। और इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री ने जब इस मुहिम को आगे बढ़ाया, ये संदेश दिया कि देश के हर एक इलाके में, कोने कोने में स्वच्छता का ये अभियान आगे बढ़ सके। लेकिन ये कितना आगे बढ़ा है, जरा रेवाड़ी से ही हम इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। रेवाड़ी में स्वच्छता का जो नारा दिया जाता है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये कोई बाहर किसी सड़क के तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये सरकारी विभाग के भीतर की ये वो तस्वीरें हैं जो बार बार ये सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर ये जगह इसी इस्तेमाल के लिए है क्या? यहां पर कबाड़ क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? किस विभाग का ये कबाड़ है? अधिकारियों को ये तक मालूम नहीं है, लेकिन यहां इकट्ठा इतना ज्यादा मात्रा में कबाड़ हो चुका है कि अब इसमें जो बड़े बड़े जीव जंतु हैं वो भी यहां पर आ चुके हैं। जहरीले जीव यहां पर नजर आते हैं। कई बार लोगों का और कर्मचारियों का यह कहना है कि यहां पर जहरीले सांप तक पाए जाते हैं। इसलिए वहां अगर कोई भी शख्स खड़ा होता है, पहुंचता है, तो उनको इसी बात का खतरा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जान पर बनाए। लेकिन स्वच्छता के इस काम में कोई अधिकारी अपनी भूमिका देखता ही नहीं है। वो इस बारे में सोचता भी नहीं है कि इस गंदगी के ढेर को कैसे यहां से हटाया जाए और इस परिसर को कैसे इस्तेमाल किया जाए जनता के हित के लिए। जनता के हित के लिए ही अगर इस परिसर को इस्तेमाल किया जाए, जहां लंबी कतारें लगती हैं, भीड़ लगती है, और इस जगह को अगर उपयोग में लाया जाए तो क्यों नहीं लोगों के लिए सहूलियत बन सकती है। क्यों नहीं लोग ये तारीफ करेंगे कि सरकारी विभागों के अंदर भी तत्परता के साथ काम किया जाता है। और ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर आखिर कार्रवाई क्या होनी चाहिए, ये भी आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके बता सकते हैं। आखिर 50,000 रुपए का जो कबाड़ है उसकी सुरक्षा में जो बेशुमार खर्चा हो रहा है, आखिर ये सब कुछ कैसे चल रहा है? बीके यादव हमारे साथ इस बीच एक बार फिर से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कॉलर, बहुत स्वागत है बीके यादव जी, एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बहुत साधुवाद जी आपका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितनी भी ये सरकारी जो संस्थाएं हैं, एक तो प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी पोलाइट रिक्वेस्ट है हमारी समिति की तरफ से, और माननीय नेताओं से भी निवेदन है कि ये सैलरी जो ले रहे हैं, कुछ सैलरी का इनका 50% कम से कम फीडबैक होना चाहिए। कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं, सुबह जाते हैं और कुर्सी पर बैठ के आ जाते हैं, कोई फीडबैक नहीं। तो एक तो दिल्ली का जो कर्मचारी हैं उनका फीडबैक, उनका कैलकुलेशन होना चाहिए, और उनका डीसी साहब के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से दिल्ली और चंडीगढ़ उनका पूरी मंथली जो रिपोर्ट है उनकी क्या, उन्होंने एक मंथ में क्या फीडबैक दिया, हर दिन का उनका फीडबैक होना चाहिए। और वो डीसी साहब के माध्यम से एक कर्मचारियों की एक अलग से वो बने कमेटी, और उसके माध्यम से डीसी साहब के माध्यम से दिल्ली और चंडीगढ़ वालों को पता होना चाहिए कि इस कर्मचारी ने काम किया है, और काम की ही पूजा होती है। तो काम करने वाले कर्मचारी ईमानदारी से, उनको रिटायरमेंट होने के बाद भी मैं ये कहता हूँ टिकट देना चाहिए।
जो कामचोर है कर्मचारी उनको नहीं, कामचोर है उनकी छुट्टी कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। सैलरी का एक एक पैसे का बड़ा महत्व है। जनता का एक एक गरीब जनता का जो टैक्स का पैसा जाता है और वो वेस्टेज जा रहा है। कर्मचारी ऐसे लापरवाह कर्मचारी देखे जाते हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है, सुबह से शाम तक अपनी कुर्सी मिल गई, और ऐसे होते हैं तो कोई विरासत में कुर्सी मिली हो। तो मेरा कर्मचारियों से भी निवेदन है, भारत देश की संपत्ति जो है ना अपनी संपत्ति है, बिल्कुल, और अपनी संपत्ति मान करके ही वहां पर काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं सरकारी विभागों के भीतर, अगर इसी तरीके से स्वच्छता का ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए, जिस तरीके से कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ करके ये बता रहे हैं, तो जाहिर तौर पर एक बदलती हुई तस्वीर हम देख पाएंगे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां जहां भी सरकारी विभागों के अंदर कूड़े का ढेर लगा हुआ है या फिर कबाड़ इकट्ठा हो रखा है, तो सबसे पहले अधिकारियों को उस तरफ भी देखना होगा कि अब क्यों उनके आप सरकारी परिसर के भीतर, उस कार्यालय के भीतर अगर गंदगी है, कूड़ा इकट्ठा हो रखा है, कबाड़ इकट्ठा हो रखा है, तो क्यों नहीं उसको देखा जाए, उसको हटाया जाए। स्वच्छता के उस मिशन को सरकारी कार्यालयों से ही आप जो है आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वहां पर आम जनता भी पहुंचती है और आम जनता के ऊपर एक प्रभाव भी पड़ता है। और अगर जनता के सामने यही नजर आएगा कि सरकारी परिसरों के अंदर ही अगर कबाड़ इकट्ठा हो रखा है, तो वो कैसे अब ये मानेंगे, ये समझेंगे कि स्वच्छता का जो नारा है वो आगे बढ़ पा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी तस्वीरें जो कि लगातार हमने आपके साथ कार्यक्रम में साझा की हैं।